Welcome to our channel, and today topic is punctuation, and again we are going to discuss the rule of punctuation because in our previous video we have not covered all the topic, all the elements of punctuations. We have just discussed about full stop and capitalization. Today the turn of comma. First of all, we have to revise how many elements in the punctuations are, how many rules in the punctuations. Full stops are period, semicolon, sign of interrogation, dash, inverted commas are quotation mark, comma, colon, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन एंड पैरेंथेसिस. अब यहाँ पर इनके सामने जो साइन है वो भी आप देखें कि कौन सा साइन है. ये इन रिटन डिटेल है और ये इनके सामने जो हम इनके साइन यूज़ करते हैं वो इसके सामने बने हुए हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट कॉमा. In previous video we have just give you intro of comma, but today we are going to discuss in detail when we use comma and what are the precautions that we have to follow or that we have to consider when we are use comma in our written paragraph, in our writing items, and this and that. Okay, let's start today's lecture. But if you have not subscribed our channel, then please do subscribe our channel and like our video and share your feedback with us, because your feedback is very worthful to improve our performance. And in every video we request you to please share your suggestion, if either it's good or either it's bad, but your suggestion is very worthful for us. Okay, let's start to the lecture, and lecture is comma. इन जनरल सेंस कोमा जो होता है हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ऑल टाइप ऑफ स्टॉप्स के लिए. ये एक छोटा पाज होता है, थोड़ी देर के लिए हम स्टे लेते हैं, या फिर अगर हमारा सेंटेंस थोड़ा लेंथी जा रहा है, अपनी बात को हम जो है वो ब्रेक डाउन करके बयान करना चाहते हैं, तो कोमा जो है हम यूज़ करते हैं. लेकिन कोमा यूज़ करने के लिए जो है वो हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है कि एक्चुअली क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस होनी चाहिए. जब हम एक्सरसाइज करें कॉमा की तो वो हमें याद होनी चाहिए. The comma is the most frequently used all of stops. It denotes the shortest pause in a sentence. It is very difficult to pause a comma. कॉमा लगाने के लिए बहुत मुश्किल है कॉमा सेलेक्ट करना कि हम यहाँ पर कॉमा जो है वो अप्लाई करने जा रहे हैं. सो ग्रेट केयर शुड बी एक्सरसाइज्ड इन द प्रॉपर यूज ऑफ कॉमन सेंस. Will often tell you where you should make a pause. Some of the important rule are given for the beginner. कुछ रूल्स हैं, इनको देखेंगे बिगनर्स के लिए कि जब वो पंक्चुएशंस को अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं तो कौन से रूल्स ऐसे हैं जो बिगनर्स को हम जनरल सेंस में बताते हैं, जैसे मैंने आपको जो है कॉमा स्टार्ट करने से पहले बताया. रूल नंबर फर्स्ट है, अ कॉमा इज जनरली यूज टू रिकॉर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. हम कहाँ जब हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन पैराग्राफ ऐड करनी होती है, अपने सेंटेंस में ऐड करनी होती है, देन हम क्या करते हैं, हम कॉमा ऐड करके एक लिस्ट बनाते हैं. ठीक है. फिर रूल नंबर सेकंड है, कॉमा इज़ यूज टू मेक ऑफ डायरेक्ट स्पीच. या फिर हम कॉमा जो है वो डायरेक्ट स्पीच के लिए बनाते हैं. मीन्स हमने टेल मी ही सेड शो यू लर्न स्विमिंग. अब ये देखिए, टेल मी ही सेड शो यू लर्न स्विमिंग. अब दो बंदों ने जो है, एक बंदे ने बात कही है, क्या कहा है उसको भी ये देखें इन्वर्टेड कॉमा में है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा भी कहते हैं. तो जो कहा गया है वो भी हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाला. और क्या कहा है, ही सेड, उसने कहा ही सेड, उसको भी हमने कॉमा में इसको यहाँ पर लिखा. लेकिन ये देखें इसके बीच भी टेल मी. अब इसके बाद ये वर्ड ये है फ्रेजिंग वर्ड है. ठीक है. तो लेकिन उसके बाद भी हमने कॉमा यूज़ किया. फिर उसके बाद ही सेड, वहाँ पर कॉमा यूज़ किया. अब कॉमा जब आप, मैं अपनी एवरी वीडियो में बताती हूँ आपको, कभी कभी हम कहते हैं जी हमें कैसे पता चलेगा, समझ नहीं आती, तो आपको मैं यही सजेस्ट करती हूँ. एक तो यूट्यूब पे लॉट ऑफ मटेरियल है. ठीक है. लेकिन आप जितना देखेंगे, देखने से कुछ नहीं होगा. यू हैव टू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द टेक्टिक्स जो हम बताते हैं, जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी. आप रीडिंग करें, आप अच्छे ऑथर्स की रीडिंग करें, उनकी बुक्स को रीड करें, तो आपको वहाँ पर जितने भी रूल्स हैं वो आप अप्लाई होते हुए नज़र आएंगे.
ठीक है। फिर थर्ड है अ कोमा इज यूज टू मार्क ऑफ सेंटेंस और क्लॉज वेयर अ पॉज इज नीडेड इन रीडिंग एंड एडवर्बल क्लॉज इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ कोमा। अब यहाँ पर जो है मैंने आपसे कहा था जब हम सेंटेंस सॉल्व करने जा रहे थे, जब हमने टेंसेस को लर्न किया था कि एक्चुअली सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, सेंटेंस इज अ group of words which gave sense of understanding and so on, जो भी है वो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन एक सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, क्लास होता है और फ्रेज एंड क्लास होते हैं। तो हमने क्या करना होता है, अब कोमा ऐड करने का क्या तरीका है। सेंटेंस आर क्लास, अ कोमा इज यूज टू मार्क ऑफ सेंटेंसेस आर क्लासेस वेयर अ पास इज नीडेड इन रीडिंग। तो जहाँ पर पास ज़रूरी होता है, हम देखते हैं कि जब क्लास ख़त्म हो या सेंटेंस ख़त्म हो तो हम उसके बाद भी कोमा लगाते हैं। यानी अगर एक लंबा सेंटेंस है तो डेफिनेटली उसमें इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास होगी, उसमें फ्रेज होंगे और दिस एंड दैट। तो आपने वहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्लास कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे कि यहाँ पर जो है वो थोड़ा पास आना चाहिए, और ये सब तब होता है जब हमारी रीडिंग प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा होती है। जब आप अच्छे ऑथर्स की बुक्स को रीड करते हैं देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई वेयर यू हैव टू टेक अ पास, वेयर यू हैव टू अप्लाई अ कॉमा। ओके, एंड एडवर्बल क्लास इज ऑलमोस्ट ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ कॉमा। तो जो एडवर्बल क्लास होती है उसको हम कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। ओके, वन आई सा द डॉग अबाउट टू बार्क आई रेज्ड अ स्टोन एंड थ्रू इट एट हिम। मैंने जब उस एक कुत्ते को भौंकते हुए देखा, या वो मैंने देखा कि वो भौंकने के करीब था, तो मैंने क्या किया, अब यहाँ पर बात जो है वो ख़त्म हो गई, इसलिए क्लास ख़त्म हुई और यहाँ पर हमने कॉमा ऐड करके इसको सेपरेट कर दिया। इफ़ यू हेल्प मी, ये देखिए यहाँ पर आई शैल बी ऑब्लिगेट। ठीक है, यहाँ पर इफ़ यू हेल्प मी, यहाँ पर जो है वो एडवर्बल फ्रेज है, तो यहाँ पे इसको सेपरेट किया। ऑल्दो इट वॉज ड्रिजलिंग वी वेंट आउट फॉर अ वॉक। देखिए ये फ्रेजिंग वर्ब हैं। ठीक है, ये फ्रेजिंग वर्ड्स हैं, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्रेजिंग वर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, एडवर्बल क्लासेस क्या होती हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास क्या होती है। हमने आपको सेंटेंसेस के पार्ट के बारे में बताया था, आप वो वीडियो ज़रूर चेक करें ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है कि कोमा आपने कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ हो सकता है, आप उसको जो है वो क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगा। रूल नंबर 4 है अ कोमा इज़ यूज टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज इन एड्रेसिंग पर्सन। अब कोमा जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये किसी पर्सन को जो है मुखातब करने के लिए, एड्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी ये देखें हमीद, यहाँ पे हमीद को एड्रेस किया गया है, उसको बुलाया गया है, तो उसके बाद कॉमा आया, गो एंड ब्रिंग में सम एनवेलप्स फॉर फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। रहीम, आई होप सर, आई होप यानी अपने आप को मेंशन किया, सर को मेंशन किया। तो फिर जिसको एड्रेस किया जाता है उसके पहले उस वर्ड में, उस सब्जेक्ट में सॉरी, हम क्या करते हैं उसको बाकी सेंटेंस से कॉमा लगा के सेपरेट कर देते हैं। रूल नंबर 5 है अ कॉमा इज यूज टू मार्क ऑफ वर्ड्स आर फ्रेज लाइक ऑनर ऑफ कोर्स फॉर इंस्टेंस एट्सेट्रा। तो हम कोमा यूज़ करते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी बात पर मार्क ऑफ वर्ड्स आर